और कोई सवाल? खैरियत से होंगे। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर उम्मीद है बाजी आप का म्यूजिक खैरियत से बैकग्राउंड होंगे। ख़त्म कर दो। सर एक हवाले से आपकी रहनुमाई चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ लोडेड क्वेश्चन। इट्स गोइंग टू बी अ थ्री फेसेट क्वेश्चन। तो अल्लाह ही रहम करे, जनाब मैंने नहीं सुना। मामला कुछ यूँ है कि मैं कुछ अर्सा पहले मैं कसीदा बुर्दा शरीफ सुन रहा था, और वो यूट्यूब से ही सुन रहा था। तो वहाँ पे हल्का सा मेरे जहन में एक फॉर अ मोमेंट ऑफ सेकंड आया कि यार काश इसकी क्वालिटी जो होती ना अच्छी होती। ये चूँकि पीटीवी की पुरानी कैटलॉग है तो एचडी क्वालिटी नहीं है, तो वो है सच पिक्चर से तो मसला नहीं था, लेकिन आवाज़ ज़रा बेहतर उसकी सुनाई दे पाती मुझे। तो ये चीज़ मेरे जहन में आई और फिर ये ख्याल चला भी गया। तो अभी कल ही एक हसन साहब ही हैं, उनके फेसबुक पेज पे उन्होंने कहीं पीटीवी के ओल्ड कैटलॉग से ढूंढ के एचडी वीडियो उसकी शेयर की हुई थी, मेरे पास पहुंच गई, मैंने डाउनलोड कर ली। सबूत के तौर पे आपको भी भेज दूंगा। अब ये तो हो गई एक केस स्टडी, बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल। अगला जनाब आ जाता है बड़ा जो है वो जेनेरिक सी बात कर रहा हूँ कि कई दफ़ा होता है हम लोग एक बड़ी लंबी चौड़ी दरख्वास्त लिखते हैं बारगाह इलाही में, और बड़ा जो है उसमें अपना खुशबू खसू करते हैं, और वो जो मतलूबा काम होता है, मतलूबा दिली ख्वाहिश होती है, वो नहीं हो पाती। लेकिन ज़िमनन कोई छोटी सी बात जहन में कभी कभार आ जाती है कि इस इट कुड बी एज सिंपल एज कि आज कहीं से जलेबियाँ आ जाए तो बड़ा मज़ा आए, तो वो उसी टाइम पे जो है वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो और फिर अब ये दो बातें, एक स्पेसिफिक, एक जो है वो जेनेरिक मैंने बता दिया। अब इस पे एक चीज़ जो आपके एक लेक्चर में मैंने सुनी थी, आप किसी को समझा रहे थे कि ऐतुल कुर्सी पढ़ ली है तो बस ऐतुल कुर्सी पढ़ के अब सो जाओ। आप ऐतुल कुर्सी पढ़ के भी जाग रहे हैं, दोबारा ऐतुल कुर्सी पढ़े जा रहे हैं, उधर से चोर भी ऐतुल कुर्सी पढ़ के आ गया, तो फिर क्या होगा? तो ये बात जो थी सुनने में तो लगती है, थोड़ी फनी लगती है, बट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी फिलोसॉफिकल थिंग कि वाक़यातन जो है वो ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर आपको ये पता चल गया है कि आपके लबों में दुआ आ गई, आपके दिल से निकलवा दी, तो वो अल्लाह ने निकलवाई है, तो उसके बाद उसको दोबारा बार बार जाके उस चीज़ का स्टेटस चेक करना, बार बार कोशिश करना, बार बार उस पर परेशान होना, इस सारे को छोड़ देना चाहिए। अब ये तीनों बातों से मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बोला है, एक ये है, या फिर दुआओं की कबूलियत में भी जो आपकी कोई छोटी ज़िमनन दुआ, जो इजाफी नोट होता है वो कबूल हो जाता है, इसमें भी कोई माफ़ी तलाफ़ी वाला चक्कर है। या फिर सर वो बात आ जाती है कि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, टाइम से पहले ना कभी किसी को मिला है कुछ, और ना टाइम पे ही मिलता है, ना उस जितना लिखा है उससे उतना ही मिलता है, ना उससे ज़्यादा मिलता है। तो ये तीनों चारों बातें ही ठीक लग रही हैं। इसमें ज़्यादा ठीक बात कौन सी है? एक और पॉइंट भी है कि वो सारी बात फोकस की है, जिस टाइम पे आपको फोकस अटेन हो गया उस टाइम पे आप जो है वो जो ख्वाहिश है, जो दुआ है, उसकी कबूलियत तक पहुंच सकती है। तो इनमें ज़्यादा ठीक बात कौन सी है, इस हवाले से ज़रा मुझे गाइड करते हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेयर ऑल ऑप्शंस आर seeming good enough. So which one of them is most right? That's going to be my question. I hope I have made myself clear. Thank you so much for listening to this long audio message, and Jazakallah. मैं हसन सरदार या सरदार हसन शायद इनका नाम है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सारे सवाल सुन के एक ही बात ज़हन चाहिए कि अकला नहीं तो मौजा ही मौजा। मुझे आपकी बात, सॉरी टू से, मुझे समझ नहीं आप पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर आप कसीदा बुर्दा शरीफ के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उसका अगर एचडी वर्जन हो जाए या उसको अपडेट किया जाए आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, उसके वीडियो क्लिप को या ऑडियो क्लिप को, तो आप कर लें भाई, अगर आपसे होता है तो। लेकिन जहाँ तक इलाज के लिए उसको सुनने या देखने का ताल्लुक था, तो वो तो यूज़ हो रहा था पहले भी, उससे रिज़ल्ट्स आ रहे थे, और आप उसको कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है तो उसकी वीडियो अगर बेहतर होती है तो आप कर लें। और आपने शायद मुझे भेजा भी हुआ, मैंने देखा नहीं, डाउनलोड नहीं किया। बाकी दूसरे दो सवाल जो हैं वो शायद आप खुद ही बोल रहे हैं, आप खुद ही जवाब भी दे गए हैं। फिर उसके बाद फाइनल क्या क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आई। आप में से किसी को समझ आई तो मुझे समझा दें जी।
इन्हें माइक दीजिएगा। जी वो ये कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ और हो जाता है, मैं सोचता तो हूँ और ये हो जाती मर्जी की। कोइंसिडेंस क्यों हो रहा है? ये कोइंसिडेंस क्यों हो रहा है? ये हाँ इनका एक मतलब बहुत, इसका क्या पीछे बैकग्राउंड, मतलब इसके पीछे क्या क्या लॉजिक बैकग्राउंड है? है? लॉजिक क्या है लॉजिक इसका? का तो मुझे नहीं पता। क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं है हम्म। और अगले दिन ही शायद वो HD रिकॉर्डिंग उन्हें मिल वर्जन आ गई, गई उन्हें अच्छी मिल गई। और इसी ठीक है। तरह जलेबियाँ खाने का सोचा हम्म। और उसी दिन ही जलेबियाँ आ जलेबियाँ आ गई। ठीक है। गई। तो ये कोइंसिडेंस है या ये क्या है? इसके पीछे क्या मतलब रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है जी कि आपका अल्लाह मियाँ से जूं जूं प्यार बढ़ रहा है या आप उसके सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो तू वो आपको अपनी नई नई साइडें दिखा रहा है। आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि कसीदा बुर्दा शरीफ की अच्छा वर्शन होना चाहिए, मैं बनाऊं या बनवाऊं या पूछूं, तो उतनी देर में आपको बना बनाया मिल गया। या आपका ख्याल आया कि दूध जलेबियाँ होनी चाहिए और अभी आप सोच रहे थे कैसे अरेंज करूं, क्या करूं, कहाँ से आई, तो किसी ने भेज दी। ये आपने अब सोचना है कि ये आपके ख्यालात सुन कौन रहा था। ठीक है। और इतनी तेज़ी से इतना स्विफ्ट एक्शन कौन ले रहा है और आपके इतने करीब कौन आ गया है और आपको अपना इतना प्रोटोकॉल वाला प्यार कौन समझा रहा है, दिखा रहा है। वो काकी जी मेरे से पूछ रही थी कि इश्क गुस्ताख कैसे हो जाता है, तो इश्क की निगाह उठी जाती है ना। फिर अब देखें ना, हुसन अपनी जलवे दिखा रहा है। ठीक है। उसने एक ज़रा सी जलेबी का सोचा है तो जलेबी आ गई है, उसने HD वर्शन का सोचा है तो HD वर्शन आ गया है। तो अब ये कोई तो है। जब कोई है, एक तरफ कहता है जी मैंने पर्दे करने हैं, पर्दा दरी ना करो, पर्दे खोलो ना, ठीक है, तो फिर आराम से बैठे। ठीक है, तड़फने दे उसको जलेबियों के लिए, HD वर्शन के लिए खज्जल होने दे, जो भी मेहनतें करे। अब वो सोच रहा है तो हो रहा है। ठीक है। तो इसमें इनके लिए ख़तरनाक बात यह है कि ये सोच बैठेंगे देखी मेरी शक्ति, मैं कुन फयकून के नाउज़ बिल्ला मुकाम पे आ गया हूँ कि जी मैं सोचता हूँ और हो जाता है और मैंने देखा। एक तो ये ट्रैप है। दूसरा ये है कि अगर ये नहीं भी उस ट्रैप में आते, वो कहते कि मुझे पता है ये आप ही अल्लाह मियाँ, ये आप मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है। अब अल्लाह मियाँ के साथ इतनी प्यारी जब उसकी अगर हो गई, तो उसमें ये है कि कुछ अरसे के बाद ही बंदे को आदत पड़ जाती है कि इधर सोचा तो दूध जलेबियाँ आ गई, इधर सोचा तो हलवा पूड़ी आ गई, इधर सोचा तो काकी आ गई। ठीक है। उसके बाद एक बड़ी आसान सी चीज़ होती है जो यूँ पानी पकड़ के पी सकता है, तो ख्याल आता है कि वैसे पानी अगर मुझे मिल जाए जो है वो भी कोई चुक के ले जाता है। ये अगली स्टेज होती है, ये जब लाडों की आदत पड़ जाती है तो फिर बंदा हर काम में करता है कि मसला कि अपना यार है, तो यार दे मूड ही वखरे ने। ठीक है। अदाएँ तो फिर होती हैं ना, तो अदाएँ भी हैं, तो वो फिर अचानक ये रूप नज़र आता है कि बंदा सोच ही लेता है कि बस 6 बजे बाबा मौज दरिया के दरबार से जाना। कहता अच्छा तू जाना है तो जा, फिर जे ते तू जाना। ठीक है। तो वो फिर ये भी लाड चलते हैं। तो फिर अगर बेपरवाह से यारी लगानी है, फिर उफ़ नहीं करना, फिर शिकवा हराम है। ठीक है। तो अभी तो जलेबियाँ आ रही हैं, तो जो हैं वो भी अगर चले गई तो इतना ही खुश रहना है। मैंने ये परसों सोचा ही था कि शुक्र है ये मेरे हाथों पे अब ज़ख़म नहीं है, तो आ गए। ठीक है। पैरों पे और हाथों में सोचा यार शुक्र है हाथों पैरों पे तो ज़ख़म नहीं है, हो गए। ठीक। तो तेरी डाडे नाल प्रीत वे मैया। खैर जी 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 माइक दें काकी जी। नहीं मैं नहीं तंग होता, तुम लोगों ने खुद ही जाना। नहीं तुम लोगों ने नहीं की, मैं खुद ही करा रहा होता हूँ, मैं किसी वजह से ही बैठा होता हूँ जी। मैं नहीं कहा तंग हो रहा, लेकिन तेरा माइक काम कर रहा है।
हेलो, हाँ। जी ये क्वेश्चन क्योंकि ना ये मेरे अंदर आते हुए भी था और ये हर वक्त चल रहा होता है। ये जो नेक्स्ट स्टेज की आपने बात की है ना, कि फर्स्ट स्टेज में जब सब कुछ अल्लाह मियाँ दे रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, लाडियाँ कर रहे होते हैं, तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है ये मुझे बड़ा डर लगता है इस नेक्स्ट स्टेज से। तो इससे कोई बचने का तरीका नहीं है, या कोई मतलब कि हाउ, मतलब कितनी अजीब सी बात है ना कि इतना लाडियाँ के बाद एकदम मतलब कि मुंह लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, तो इसका भी कोई हल होना चाहिए ना। इसीलिए इश्क में दावा हराम होता है। तो जिस वक़्त आप ये क्लेम कर लेते हैं ना, या अपनी अदा से ये दिखाते हैं कि मैं बड़ा कोई मरा जा रहा हूँ आपके बगैर, या मैं जितना आपको प्यार करता हूँ कोई नहीं करता, या बस मैं हूँ और आप हुए हैं, ठीक है, या अल्लाह मियाँ के साथ स्पेशली इस तरह के राज़ों को, इस तरह की बातों को एक्सपोज कर देना दूसरे को सामने, इसका इजहार कर देना, इसके ऊपर फ़ख्र कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आती है दूसरी स्टेज। इस तरह के काम ना करो, हम्बल रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला